राजपूतों की कुल देवी कैला देवी मंदिर। राजस्थान के करौली में स्थित कैला देवी मंदिर हिंदुओं का धार्मिक मंदिर है, जिसे देवी की 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। करौली शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर कालीसिंध नदी के तट पर कैला देवी मंदिर विराजमान है। कैला देवी को मानव जाति की रक्षिका और उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है। यह मंदिर करौली साम्राज्य की रियासत जादौन राजपूत के शासकों द्वारा बनवाया गया है। महाराज गोपाल सिंह जी ने 1723 में इस मंदिर की नींव रखी थी, जो 1930 में बनकर पूरा हुआ। उन्होंने इस मंदिर के अंदर चामुंडा जी की मूर्ति को भी स्थापित किया, जिसे वह गंगराव के किले से लाए थे, जो 1150 में खिंची शासक मुकुंद दास जी द्वारा वहां स्थापित की गई थी। कैला देवी मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसे आपको बताना जरूरी है, जो मथुरा के राजा कंस व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ, तो वे अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम्हारी मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों लिखी है। इसके बाद राजा कंस ने अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव को अपने राज्य के कारागार में डाल दिया। पहले तो देवकी के 7 पुत्रियां हुई, लेकिन कंस यह बात जानते हुए भी कि उसकी मौत देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र से होने वाली है, कंस ने उन 7 पुत्रियों का वध कर दिया। जब देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय गोकुल के नंद जी की यहां भी एक पुत्री हुई। वासुदेव जी ने उसी रात गोकुल के नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण भगवान को वहीं पर छोड़कर नंद जी की पुत्री को अपने साथ मथुरा लेकर आ गए। अगले दिन सुबह जब यह बात कंस को पता चली कि देवकी व वासुदेव की पुत्री हुई है, तो वह यह बात जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होने वाली है, कंस उस कन्या को मारने के लिए चला गया। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश की तरफ उड़ गई और बोली कि तुम्हें मारने वाले श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म ले लिया है। और इतना कहकर वह कन्या वहां से गायब हो गई। यह वही कन्या है जो योग माया के नाम से जानी जाती है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। योग माया ही कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध होकर करौली में विराजी है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता कैला देवी का एक भक्त माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया था, लेकिन किसी कारणवश उस भक्त को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलने पर वह भक्त अपने घर की ओर रवाना हो गया। माना जाता है कि माता का भक्त जिस दिशा में गया, उसी दिशा में माता कैला देवी का चेहरा हो गया, जिसकी वजह से उनका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि माता के दर्शन करने आए एक भक्त ने माता के दर्शन करने के बाद उनसे कहा कि माता, मैं आपसे दोबारा मिलने वापस जरूर आऊंगा। कहा जाता है कि इस भक्त के इंतजार में माता कैला देवी आज भी अपना चेहरा उसी दिशा में किए हुए हैं। यही कारण है कि माता कैला देवी का चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। इन दोनों कथाओं में कितनी सच्चाई है, यह कह पाना कठिन है। कैला देवी मंदिर में माता कैला देवी के साथ ही चामुंडा माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। कैला देवी को दुर्गा माता का ही एक रूप माना जाता है। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सिर्फ कैला देवी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर जानवरों की बलि नहीं दी जाती। भगवान श्री कृष्ण की बहन होने के कारण चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन हर साल कैला देवी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु मां कैला देवी के दर्शन करने आते हैं। मेले में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति की वजह से इस मेले को लखी मेला नाम से भी जाना जाता है। करौली, धौलपुर, आगरा और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों से आने वाले लोग देवी की कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। माता कैला देवी मंदिर की यात्रा का सही समय अक्टूबर से मार्च तक है, क्योंकि इस दौरान करौली में मौसम ठंडा रहता है। माता कैला देवी का मंदिर करौली के दक्षिण पश्चिम में लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी स्टेशन है, जो करौली से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर में है, जो मंदिर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से माता कैला देवी मंदिर तक बस व टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।